वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है जॉनी स्पिरिचुअल। तो दोस्तों आज हम ऐसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूट्यूब हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, छपरी यूट्यूबर्स और रोस्टर्स के बीच में कंट्रोवर्सीज होती रहती है, सेलिब्रिटीज़ के बीच में कंट्रोवर्सी होती रहती है। हम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो अभी कंट्रोवर्सी हुआ ये जो यूट्यूब में इंटेलेक्चुअल्स जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को मोटिवेशन देते हैं, लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, आज उन्हीं लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी, एक फ़ाइट, बहुत बड़ी फ़ाइट, यहाँ तक कि बात कोर्ट केस तक जा चुकी है। और इस कंट्रोवर्सी में सब तीनों के तीनों, पीपोए जो तीसरा बंदा है, ठीक है, तो इस कंट्रोवर्सी में है 4 लोग हैं। सबसे पहले संदीप महेश्वरी जो 42 ईयर्स के हैं, श्वेता गैंगवार जो 30-32 के साल का है, और उसके बाद है अपना प्रखर का प्रवचन और उसकी उम्र है 26 साल। और पीपोए को हम साइड में रखते हैं क्योंकि वो बेचारा, उसने कुछ किया ही नहीं है, वो बीच में ऐसे ही पिस रहा है, तो उसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो संदीप महेश्वरी ने प्रखर के प्रवचन को एक थ्रेट दिया था, एक क्या बोलते हैं शुरू में, जो कि मैं तेरे ऊपर केस ठोक सकता हूँ भाई, ये बता दिया था कि तेरे ऊपर डिफेमेशन या और क्रिमिनल एक्ट जो भी बन सकता है वो कोर्ट केस ठोक देगा, बट उसने सिर्फ धमकी दी थी। बट अब 3 मंथ बाद मामला ऐसा हो चुका है कि प्रखर के प्रवचन ने केस ठोक दिया है 2 करोड़ डिफेमेशन का इन 4 लोगों पे, कलेक्टिव अमाउंट है, ठीक है ये तो। और आप लोगों ने टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि अब संदीप महेश्वरी ने कह दिया है कि अगर वो केस हार भी जाते हैं, ठीक है, वैसे तो केस जीत ही जाएंगे वो, अगर केस कोर्ट तक बात जाती है तो वो जीतेगी, अगर नहीं जीतती है तो जो श्वेता गैंगवार को इसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट देना पड़ेगा वो श्वेता गैंगवार की तरफ से भी वो संदीप महेश्वरी देंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई चिल वाली बात है, अब कोई मामला नहीं है। वैसे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे ही प्रखर का अब जो रिस्पॉन्स आएगा, जिस हिसाब से उसके सब्सक्राइबर घट रहे हैं, तो दोस्तों जहाँ तक मैं इस कंट्रोवर्सी को देख रहा हूँ, अब जिस हिसाब से प्रखर के प्रवचन को बैकलैश मिल रहा है उसके इस स्टेप के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि प्रखर का प्रवचन आगे इस बात को आगे लेके जाएगा। वो प्रखर के प्रवचन विड्रॉ कर ही लेगा क्योंकि उसी में उसका बेनिफिट है। कोर्ट केस में जाके वो ही मतलब परमानेंटली डैमेज कर देगा इस सिचुएशन को। और दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की क्या खास बात है पता है, इस कंट्रोवर्सी में सभी अपनी गलती मान रहे कि हम लोगों से भी, मुझसे भी गलती हो सकती है, बट अगला ज़्यादा गलती कर रहा है। नॉर्मली हम जिस कंट्रोवर्सीज देखते हैं उसमें हर बंदा अपनी गलती की बात ही नहीं करता, वो अगले को ही ब्लेम करता है, ठीक है। बट इस केस में एक इंटेलेक्चुअल्स की जो कंट्रोवर्सी है, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि सब अपनी गलती मान रहे हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। यहाँ तक कि प्रखर के प्रवचन भी अपनी वीडियो में कह रहा होता है कि उससे भी गलती हुई है, हो सकती है। संदीप महेश्वरी भी अपने वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। श्वेता गैंगवार भी कह रहे हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। बट ये जो कोर्ट केस हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों अगर आप तीनों कंटेंट क्रिएटर की फ़ैन हो, फॉलो करते हो, तीनों की बात को समझते हो, ठीक है, तो मैं भी तीनों को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मामला क्या हुआ, कैसे कहाँ इतनी एस्केलेट होगी बात। तो सबकी गलतियों का जो वो सब कह रहे हैं कि गलती हुई है, बट कोई अपनी क्या गलती की है वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। बट हम इस बार पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, अब तक बहुत वीडियोस बन चुकी हैं, उसमें तुम लोगों ने देख लिया होगा कि क्या मामला है, बट कोई एग्जैक्टली नहीं बता रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि संदीप महेश्वरी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, पावर ऑफ इंडियन कल्चर। तो जैसा कि टाइटल देख के तुम्हें समझ आ रहा होगा कि पावर ऑफ इंडियन कल्चर है, तो इंडियन कल्चर को ही बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। उस टॉपिक में अगर तुम स्टोरी टेलिंग या तुम ऐसे राइटिंग या स्टोरी स्ट्रक्चर समझते हो, ठीक है, तो टाइटल के हिसाब से स्टोरी जाती है। टाइटल था पावर ऑफ इंडियन कल्चर, तो इस वजह से संदीप महेश्वरी में जो वीडियो में देखने को मिलता है, उन्होंने वेस्ट के जो फिलोसफर्स हैं उनको बिल्कुल ही क्या कहेंगे, उनको ज़ीरो कहा कि वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ रद्दी है सब। और इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसफी सुप्रीम है, बेस्ट है, अल्टीमेट है। सब सही था, यहाँ तक सब सही था,
ठीक है। जो संदीप महेश्वरी के फॉलोअर्स थे, ऑडियंस थे, उनको समझ आ गई थी बात कि संदीप महेश्वरी क्या कहना चाहते थे। उसके कुछ दिन बाद श्वेताब गैंगवार ने रिएक्शन दिया उस वीडियो पे। तो अगर अब तुमने पुरानी वीडियो देख रखी है जिसमें श्वेताब का जो रिएक्शन वीडियो अगर तुमने देख रखा है, तो उसमें तुम देख सकते हो कि श्वेताब कितना बिजी लग रहा है, उसके पास हार्डली टाइम मिल रहा है, और उसमें वो कि बैठा आया और रिएक्शन देने लग गया, और बीच में वो डिस्टर्ब भी हो रहा है, उसके फैमिली बच्चे को देखना पड़ रहा है उसको, तो वो सब कुछ दिख रहा है उसमें, ठीक है। जो कि श्वेताब गैंगवार ने अब बताया कि उसकी फैमिली कंडीशन क्या हो चुकी है, अभी ही इज़ गोइंग थ्रू ए टफ टाइम। श्वेताब गैंगवार से अभी कोई बड़ी गलती नहीं हुई, बड़ी गलती हुई अब इसके बाद संदीप महेश्वरी का जो रिस्पॉन्स देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अपने पोस्ट पे, उन्होंने एज ए लाइक एनिमी, एज ए लाइक कह सकते हो अपने अपोजिट टीम में ले लिया, कि जैसे श्वेताब गैंगवार के रिएक्शन को कहा कि बिल्कुल ही रद्दी है, ये बिल्कुल ही बकवास रिएक्शन है, ये सब कह के, और कि दंगा फैल सकता है, ये सब कह के उससे पूरे पोस्ट में, मतलब वो एक डिसेंट पोस्ट नहीं था, मतलब डिसेंट तरीके से कि जिस वे में अगला बंदा कन्विंस हो जाए। तो इस पे श्वेताब गैंगवार ने भी काफ़ी रिप्लाई किया, एक्शन रिएक्शन बहुत, मतलब अपने लॉजिक दिए कि मैं अपनी क्या बात कर रहा है, ये सब हुआ। और कुछ 2 ही दिनों में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, क्योंकि श्वेताब गैंगवार को भी समझ आ गया कि मामला बहुत आगे जा सकती है, और कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि इसको बढ़ाया जाए, और मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये मामला सब होने के बाद श्वेताब गैंगवार का ओल्ड फ्रेंड प्रखर का प्रवचन की एंट्री होती है, लगभग 20-25 दिन बाद एंट्री होती है, और ये एंट्री भी जानबूझ के होती है। और प्रखर के प्रवचन का अभी तक एक ही सवाल है कि क्यों संदीप महेश्वरी प्रखर के प्रवचन के पीछे ही पड़ा, जबकि और लोग भी उसके कंटेंट का मिसयूज़ कर रहे थे, कि उसके कंटेंट को अलग कट्टर हिंदू बना के दिखा रहे थे कि संदीप महेश्वरी कट्टर हिंदू है, वो समझ रहे हो। तो मेरा इस प्रखर के प्रवचन को एक ही जवाब है कि ब्रो, जो लोग संदीप महेश्वरी को कट्टर हिंदू बना के दिखा रहे थे, ठीक है, तो उनसे संदीप महेश्वरी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि बात तुम वहीं करोगे ना जहाँ पे तुम्हें रिप्लाई आएगा, कि तुम यहाँ पे कन्वर्जेशन होगा। वो लोग कन्वर्जेशन करने लायक नहीं थे अकॉर्डिंग टू संदीप महेश्वरी, आई थिंक। और तुम लोग थे इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स, ठीक है, तो तुमसे इसलिए वो कन्वर्जेशन कर रहा था। हालांकि मैं ये पहली गलती थी संदीप महेश्वरी की, उसने गुस्से में एंग्री होके सब कुछ रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, गुस्से के इमोशन में उसने रिस्पॉन्ड दिया, वो सब कुछ उसको शांत होकर करना चाहिए था, बट नहीं किया। तो प्रखर का प्रवचन आता है, कहता है कि मैंने सिर्फ रिएक्शन देना है, क्योंकि, और वो अब इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर कर रहा है कि वो उस चीज़ पे रिएक्शन दे रहा है जो वीडियो ऑलरेडी डिलीटेड है। भाई, उस वीडियो पे रिएक्शन देने का मतलब है कि ये वीडियो भी डिलीट की जाएगी। बट भाई जी सत्य की राह पे चले हुए थे, तो उन्होंने उस वीडियो को रिएक्शन दिया। संदीप महेश्वरी देखा, संदीप महेश्वरी, बाकी तुम्हें सब पता है क्या हुआ। और संदीप महेश्वरी ने जब कांटेक्ट किया श्वेताब गैंगवार और अपने प्रखर के प्रवचन को, और जब प्रखर के प्रवचन के रिएक्शन के बाद संदीप महेश्वरी ने ये देखा, तो उसने फिर वही गुस्से वाला पोस्ट वाला सुअर वगैरह कहा प्रखर के प्रवचन को कि इनके साथ जितना भी तुम करोगे तुम्हें और गंदा करेंगे, ये सब करके पोस्ट डाली। और इससे प्रखर के प्रवचन को बहुत हेट मिलने लग गया। और उसके बाद प्रखर के प्रवचन ने एक वीडियो डाली हेलो संदीप महेश्वरी करके, जिसमें उसने संदीप महेश्वरी की धज्जियाँ उड़ा दी, अपने लॉजिक इधर उधर से इकट्ठा करके संदीप महेश्वरी की धज्जियाँ उड़ा दी। सीरियसली कह रहा हूँ ब्रो। और उसके बाद संदीप महेश्वरी को समझ आया कि मामला बहुत ख़राब हो गया है। इस तरह गंदे तरीके से किसी ने उसकी इज्जत को नहीं उछाला था अभी तक सोशल मीडिया पे। तो संदीप महेश्वरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो संदीप महेश्वरी ने सब वीडियोस थे, ओल्ड पोस्ट सब डिलीट कर दिया, और प्रखर के प्रवचन से भी रिक्वेस्ट किया कि अपनी वीडियो को डिलीट कर दे, बट वो नहीं माना। और संदीप महेश्वरी ने सॉरी भी मांगा सबके सामने। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो सब फॉर्मेलिटी की, अब सिचुएशन के हिसाब से नॉट, वो नहीं चाहते, बट सिचुएशन के हिसाब से उनको सॉरी मांगना
पड़ेगा। तो उन्होंने सॉरी मांग लिया, बट दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल फ्रॉम प्रखर। उसके बाद प्रखर ने एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उसके सॉरी का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। संदीप महेश्वरी ने 2-3 बार बोला बट नो रिस्पॉन्स। अब मामला थोड़ा सा नॉर्मल सा चल रहा था, बट प्रखर के प्रवचन के अगर तुम ट्विटर पे जाके देखोगे, उसने कंटिन्यूसली संदीप महेश्वरी को इनडायरेक्टली ड्रैग करता रहा, उसको पिंच करता रहा, वो उस पर कमेंट्स करता रहा कंटिन्यूसली, ठीक है। वीडियोस पे भी, अपने स्ट्रीम्स पे भी करता रहा, माना नहीं भाई। अब संदीप महेश्वरी को बहुत हेट मिल गया था, सपोर्ट हेट मिल रहा था, बट संदीप महेश्वरी ने उसको हैंडल किया, अपने काम पे लगे रहे, ठीक है। हेट मिल रहा था, कोई बात नहीं, सॉरी मांग चुके, अब क्या ही कर सकते भाई, है ना। बट अब क्या हुआ, क्योंकि लगभग उसके बाद 1 मंथ तक ये प्रखर के प्रवचन अपनी वीडियोस में इनके बारे में लगा हुआ था। तो उसके बाद आया संदीप महेश्वरी और श्वेताब के वीडियोस, जिसमें श्वेताब ने बताया कि क्या प्रखर के लाइज, जिसमें प्रखर ने क्या क्या झूठी बातें बताई है, ये सब क्लेरिफाई किया। और संदीप महेश्वरी ने भी एक काइंड ऑफ रोस्ट वीडियो बनाया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अब समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से कि उनके लिए ये मामला क्या था और क्या उनको लगा और उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, ये सब उन्होंने उस वीडियो में बताया। और एंड में क्या चाहते हैं उन्होंने उस वीडियो में बताया। और बट प्रखर के प्रवचन को अच्छे से रोस्ट किया था, छोटी बच्ची के लिए। अब इन 2 वीडियो से कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आया कुछ वक्त में कि प्रखर के प्रवचन को हेट मिलने लग गया। लोगों को समझ आया कि प्रखर के प्रवचन ने तो ये सब स्क्रिप्टेड कहानी बनाई भाई, मामला तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लोगों को समझ आने लग गया कि प्रखर के प्रवचन ने एक जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एक छोटी सी गलती थी, छोटा सा छेद था, प्रखर के प्रवचन ने वहाँ पे गड्ढा बना दिया। छोटी सी गलती हुई संदीप महेश्वरी से, छोटी सी गलती हुई श्वेताब गंगवार से, उन दोनों ने आपस में सुलझा दिया। बट प्रखर के प्रवचन ने देखा कि ये तो गुड अपॉर्चुनिटी है, और इसमें वो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि इसमें उसको लगता है कहीं उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये मामला, ये कंट्रोवर्सी उससे शुरू हुई नहीं। कंट्रोवर्सी तो पावर ऑफ इंडियन कल्चर से शुरू हुआ। उसको ये लग रहा है कि कंट्रोवर्सी संदीप महेश्वरी और श्वेताब गंगवार से हुई है, और ये तो थर्ड पर्सन है, ये तो सिर्फ रिएक्शन दे रहा है, तो इसको इसलिए लग रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं है। बट दोस्तों तुम्हें पता है ऐसा नहीं होता। और दोस्तों प्रखर के प्रवचन के सब्सक्राइबर्स अभी काफ़ी घट रहे हैं, और हर जगह उसके कमेंट्स पे लोगों ने बहुत उसको हेट दिया हुआ है, उसको ऐसे कमेंट्स, ऐसे जोक सुना रहे हैं कि बता नहीं सकते भाई। तो इस चीज़ से, ये चीज़ देख के प्रखर के प्रवचन का ईगो के लो, गुस्सा के लो आप हो गया कि ये मेरे अगेंस्ट कैसे हो गया। 3 महीने में मैंने जो 30,000 सब्सक्राइबर गेन किए थे और मिलियन व्यूज़ लिए थे इस कंट्रोवर्सी से, अचानक ये उसके अगेंस्ट कैसे हो गया, ऑडियंस उसके अगेंस्ट कैसे होगी। और उसको ये झेल नहीं पाया, और सीधे क्योंकि संदीप महेश्वरी ने एक बार उसको थ्रेट दिया था कि भाई अगर तू रुका नहीं तो तेरे ऊपर हम डिफेमेशन केस या कुछ एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेने की धमकी दी थी, और प्रखर के प्रवचन ने कर डाला। भाई प्रखर थोड़ा रुक जाए यार। और इसकी वजह से सब ऑडियंस, कंटेंट क्रिएटर प्रखर के अगेंस्ट हो गए। जो पहले उसके सपोर्ट में आ रहे थे, जो ये कंटेंट क्रिएटर उसके सपोर्ट में आ रहे थे, अब कोई नहीं कुछ कह रहा। तो हालांकि इस वीडियो के लिए संदीप महेश्वरी ने सॉल्यूशन बता दिया है, तो तुमने चिल मारना है, समझ आया कुछ तो लाइक शेयर कमेंट करें। और दोस्तों थोड़ा प्रखर की तरफ भी थोड़ी एम्पैथी, थोड़ा कंपैशन दिखाओ यार। ऐसे अगर अगले को गलत साबित प्रूफ करोगे तो वो सॉरी नहीं कह पाएगा भाई, समझे।